हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मर ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मर ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मर जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो लोग फ्रेशर हैं और एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, या वो लोग जिन लोगों ने अभी एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को ज्वाइन किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप इस प्रोफेशन में आने की सोच रहे होते हो ना, या आप इस प्रोफेशन को नया नया ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको काफी सारे एमआर ऐसे मिलेंगे जो इस प्रोफेशन के बारे में आपको बहुत सारी गलत गलत बातें बताएंगे और आपका मनोबल आपको डिमोटिवेट कर देंगे। वो आपको बताएंगे कि यार ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन बिल्कुल बेकार प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में आप अपना एक लॉन्ग टर्म और एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना सकते हो। एक सर्टेन एज के बाद कंपनी आपको यूज करके थ्रो कर देगी और उस एज में आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, आपका करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो आपको बताएंगे कि यार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आज के समय में सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई न्यू कमर इस तरह की बातें सुनता है ना प्रोफेशन के बारे में, तो उसका मनोबल बहुत टूट जाता है, वो अंदर से बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं वो लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं मैं इस इंडस्ट्री में अपना सक्सेसफुल करियर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो आदमी कंफ्यूज होता है ना और जो आदमी अंदर से डिमोटिवेट होता है, आप समझ सकते हो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन क्या, वो किसी भी प्रोफेशन में अपना करियर नहीं बना सकता। तो देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कि वाकई में एक व्यक्ति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में अपना एक सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म करियर नहीं बना सकता है। क्या वाकई में ऐसा है कि कंपनी एक सर्टेन एज के बाद आपको यूज करके थ्रो कर देगी? और क्या वाकई में आज के टाइम में सेल्स प्रेशर और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? तो दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में आपके ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए और अभी तक जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है उसको दूर करने के लिए। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, बिफोर जंपिंग इनटू द कंक्लूजन, सबसे पहले हम समझते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग क्यों बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि यार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बाय चॉइस नहीं बनता है। यहाँ पे आपको जितने भी लोग एज ए एमआर काम करते हुए दिख रहे हैं ना, उसमें से 80 to 90% वो लोग हैं जो बाय डिफॉल्ट इस प्रोफेशन में आए हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये कि यार देखो, कोई भी व्यक्ति जो आज के टाइम में 12th कर रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है या जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा है, यदि आप उससे पूछो ना कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपको क्या बनना है, तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है, क्योंकि कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बाय चॉइस नहीं बनना चाहता। अब वो बाय डिफॉल्ट इस प्रोफेशन में कैसे आ गए हैं? तो देखिए दोस्तों, अब उनका हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट, उनका हो गया डी फार्मा कंप्लीट, अब उनको चाहिए एक जॉब, क्योंकि अब उनके पास करियर में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो आगे हायर स्टडीज के लिए जा सके, चाहे उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी हो और या उनका एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा रहा कि वो बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, तो अब आगे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अब उनको चाहिए एक जॉब, तो वो सोचते हैं कि चलो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर डी फार्मा हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं, तो वो इस थॉट के साथ इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। और आप देखना दोस्तों, जो आज के टाइम में 80 to 90% मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, वो इसी थॉट और इसी वजह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, सवाल वही है कि क्या आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस प्रोफेशन की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं ना, तो एडवांटेज इस प्रोफेशन की यही है कि जितना पैसा एक सिंपल ग्रेजुएट को एक फार्मा इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफर होता है ना, उसको उतना पैसा किसी और इंडस्ट्री में ऑफर नहीं होता। आप बात कर लीजिए बैंकिंग की, आप बात कर लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर की, आप बात कर लीजिए लोन डिपार्टमेंट की, आप बात कर लीजिए क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की। इसके अलावा बैकएंड ऑफिस की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं फॉर ग्रेजुएट पीपल। पर जितना पैसा एक ग्रेजुएट को एज ए एमआर इस इंडस्ट्री में मिलता है ना, उतना पैसा उसको किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक एमआर को सैलरी के अलावा भी काफी सारे मौके मिलते हैं पैसा कमाने के, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं दूसरे एडवांटेज की बात करूं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना एक लॉन्ग टर्म और एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना सकता इस इंडस्ट्री में। और दोस्तों, इसी के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू किया था और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों की, मल्टीनेशनल कंपनियों को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और वो तो सिर्फ मैंने 5 शख्सियत के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा भरे पड़े यार ऐसे नाम जिन लोगों ने अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू करके
अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपने देखा भी होगा दोस्तों कि जब आप फार्मा इंडस्ट्री में एज ए एमआर ज्वाइन करते हो ना, तो जो आपके एबीएम होते हैं, जो आपके आरएसएम होते हैं, आपके जेडएसएम होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, इवन डायरेक्टर लेवल पर वो लोग ही बैठे हुए हैं, वो लोग ही पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपना करियर कभी आप ही की तरह एज ए एमआर शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों, ना ही सिर्फ एमआर, यदि आपको किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको अपना एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ईमानदारी से काम करना होगा, आपको मेहनत से, डेडिकेशन से काम करना होगा, और उससे भी अबव ऑल आपको ये सोच के काम करना होगा कि जो मैं आज काम करने जा रहा हूं वो मैं अपने लिए करने जा रहा हूं, ना कि कंपनी के लिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस सोच के साथ काम करोगे ना, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में तो आप एक अपना बहुत अच्छा और एक बहुत सक्सेसफुल करियर बना लोगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं तीसरे एडवांटेज की बात करूं ना, तो वो है स्किल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, जब आप एज ए एमआर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी कंपनी आपके स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देती है। चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर स्किल्स हो, क्या चाहे वो आपके ड्रेसिंग स्किल्स हो, चाहे वो आपके ग्रूमिंग स्किल्स हो, आपको ना हर तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार करती है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करके आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और ये जितने भी स्किल्स है ना दोस्तों, ये सिर्फ आपको प्रोफेशनली नहीं, आपको पर्सनल लेवल पे भी बहुत हेल्प करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने बात करी थी इस इंडस्ट्री के एडवांटेज की। अब हम बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री के, इस प्रोफेशन के नेगेटिव साइड के बारे में, इस प्रोफेशन के डिसएडवांटेज के बारे में। और दोस्तों, मैं इसको ना कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं समझता, मैं इसको कभी डिसएडवांटेज नहीं समझता। और जो बातें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अब बताने वाला हूं ना, तो ये बातें सुनने के बाद आपका भी परसेप्शन बदल जाएगा। बिकॉज हर सिक्के के ना देखिए दो पहलू होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि यार इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो मैं उन लोगों से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई मुझे कोई प्रोफेशन ऐसा बता दो जहां पे आज के टाइम में प्रेशर नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उन लोगों से ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई मुझे आज के टाइम में कोई भी प्रोफेशन ऐसा बता दो जहां पे कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन है दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आपके और मेरे बिल्कुल भी हाथ में नहीं है, ये हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल चीज है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। और कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो आज है तो और हो सकता है कल परसों, साल 2 साल 10 साल बाद और बढ़ जाए। और सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में नहीं, आप जिस मर्जी प्रोफेशन में चले जाओ, आज के टाइम में हर प्रोफेशन में कंपटीशन का यही हाल है। तो ऐसे केस में क्या करें? क्या कोई भी आदमी नौकरी ना करे? तो देखिए दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कंपटीशन तो यहाँ रहेगा और कंपटीशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस बात के लिए आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके इस फील्ड में आना है। और दूसरा, जो लोग बोलते हैं ना कि यार यहाँ पे सेल्स टारगेट का बहुत प्रेशर है, तो देखिए दोस्तों, आप भी समझिए कि यदि आपको किसी कंपनी ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव हायर किया है, तो किसी भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हायर करने का ना पर्पस यही होता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी कंपनी की सेल्स को बढ़ाए, उनकी कंपनी के प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाए। और देखिए दोस्तों, यदि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके ये जॉब को ज्वाइन किया है, आपकी कुछ ना कुछ आंसरेबिलिटी कंपनी की तरफ जरूर है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी आपके ऊपर सेल्स का प्रेशर बनाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आपको यदि सेल्स प्रेशर को हैंडल करना आता है, आपको उस प्रेशर में काम करना आता है, और आप उस प्रेशर की वजह से टूट नहीं जाओगे, बिखर नहीं जाओगे, तो ही आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल करियर बना सकते हो और इस इंडस्ट्री में आके काम कर सकते हो। बट यदि आप उन लोगों में से जो कंपटीशन से घबराते हो, जो प्रेशर से घबराते हो, आप उन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, तो प्लीज यार इस इंडस्ट्री में बिल्कुल मत आना। देखिए दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि जो चीज आपके अंदर नहीं है ना, वो चीज आपको बाहर भी कहीं नहीं मिलेगी। यदि आपको बाहर के लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप को रिस्पेक्ट करनी होगी। आपको अपने प्रोफेशन को सबसे पहले खुद रिस्पेक्ट देनी होगी। और ये जो रिस्पेक्ट होती है ना दोस्तों, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हाँ अगर मेरे लिए ये काम हुआ तो मेरी रिस्पेक्ट होगी और ये काम नहीं हुआ तो मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी। और देखिए दोस्तों, यदि आप ईगोइस्टिक और आपके लिए रिस्पेक्ट वाला फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ में, तो आप इस इंडस्ट्री में अपना एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना सकते। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को ना आपको आखिर में पूरे एक निचोड़ बताऊं, जो मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है, जो मैंने अपनी 15 साल की एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू आज मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूं, वो जो जर्नी मैंने जी है, तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई सिंपल ग्रेजुएट के लिए या डी फार्मा लोगों के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन बहुत ही बेटर प्रोफेशन है, बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है। कि यदि दोस्तों आपने इस प्रोफेशन में 10 से 15 साल दिल लगा के काम कर लिया, मेहनत से काम कर लिया, डेडिकेशन से काम कर लिया, और ये सोच के काम करा कि मैं ये जो काम कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूं, तो यकीन मानना दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप जिंदगी में ना कभी बेरोजगार नहीं बैठोगे, आप जिंदगी में कभी खाली नहीं बैठोगे, आप कभी भूखे नहीं मरोगे। सो दोस्तों, बाय दिस लाइन आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफी सारी क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू आज मिली होगी। और दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।